सर गुरुदेव। विजिबल वेलकम जी गुरुदेव। थैंक यू सर। आप सभी का स्वागत है। थोड़ा चर्चा करते हैं। देखिए, हमारी आमदनी तो है इतनी, और मैं सपनों की बात नहीं कर रहा हूं महेश जी, मैं बात कर रहा हूं जरूरतों की। अभी जरूरतों की बात करूं तो बहुत ज्यादा हमारी जरूरतें हैं, और हम वो पीढ़ी है आखिरी जो अपने पिताजी पे पिटे थे और अपने बच्चों को पीट नहीं पा रहे हैं। आप सोच के देखो, हम वो पीढ़ी है जो खुद पढ़े थे, तो अगर कोई छोटा भाई यहाँ बैठा है तो उसने कभी नए कपड़े नहीं पहने होंगे, पहने होंगे तो बड़े भाई वाले ही पहने होंगे। और अब, और जो आपका बैग रहा होगा, या मेरा, मुझे अपनी तरह अच्छी तरह ध्यान है, जब सरकारी स्कूल में भी पढ़ने का मौका मिला तो वो बैग कैसा कैसा होता था, याद करो, कहाँ बैठ के पढ़ते थे। और अब कहाँ पढ़ रहे हैं आपके बच्चे, क्या खर्चे हैं। मैं लग्जरी लाइफ की बात नहीं कर रहा, मैं केवल नीड्स की बात कर रहा हूँ, जरूरतों की बात कर रहा हूँ। आज आमदनी छोटी सी है और हमारी जरूरतें बहुत ज्यादा हैं, चाहे वो मोबाइल के बिल हो, चाहे XYZ बिल हो। पड़ोस के बच्चा जो चिंटू है, उसका बर्थडे आता है और खर्चा आपका होता है। पहले हम अपना बर्थडे नहीं बनाते थे, अब पड़ोस के बेटे चिंटू का बर्थडे बनाना पड़ता है, तो खर्चे आप सोचिए। आपके घर कोई शादी का कार्ड आता है और 2500 5000 रुपए आपके खर्च हो जाते हैं। सोचो, एक शादी का कार्ड बराबर 5000 रुपए आपका खर्चा, 3000 रुपए आपका खर्चा। तो जरूरतें हैं ये, अब करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि जिस सोसाइटी में हम जी रहे हैं वहां सपनों की बात तो छोड़ ही दीजिए। क्योंकि केवल जरूरतों की बात करूं तो आज जैसे 4 पहिए की जो गाड़ी होती है वो सपना नहीं है, वो नीड है, जरूरत है। क्योंकि सर्दी लगती है भैया, 2 पहिए की वाली पे जाने में गर्मी लगती है, बारिश लगती है। तो ये जरूरतें हमारी इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं, वो बढ़ाने को पूरा करने के लिए आज मैच भी नहीं है। हमारे पास क्या साधन है, थोड़ा देखते हैं हम क्या कर रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। क्योंकि हमारी जिंदगी के 2 सबसे महत्वपूर्ण दिन हैं। पहला, जिस दिन हम इंसान के रूप में जन्म मिल गया हमें, वो हमारा सबसे महत्वपूर्ण दिन है कि भगवान, ऐसा सुना है मैंने, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बौद्धिक व्यक्ति बैठे हुए हैं और बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं। इंसान के रूप में हमें जन्म मिल गया, बोलने की ताकत, सोचने की ताकत, कोई निर्णय लेने की ताकत, ये इंसान के पास है, किसी के पास नहीं है। और दूसरा, जिस दिन हमें पता चलता है कि हमारे पास कोई लक्ष्य है, कुछ करना है, हमें कोई मकसद है। आप सोच के देखिए, कई सारे लोगों के पास मकसद था, 7:45 पे टाई वगैरह पहन के एकदम ड्रेस कोड में बैठ गए, क्योंकि उनका लक्ष्य है कि 7:45 मैं मीटिंग में बैठूंगा, ये उनका लक्ष्य है, तो वो बैठ गए। लक्ष्य होगा तो काम होगा सर। देखिए, है क्या, पहला आप देख रहे होंगे, जिनके सामने चैलेंजेस बहुत बड़े बड़े हैं और सपने, ये लक्ष्य छोटे छोटे हैं, तो उन्हें चैलेंजेस बड़े बड़े नजर आते हैं कि मेरे चाचा का लड़का नहीं मान रहा, मेरे वो नहीं मान रहे, मैंने ये नहीं मान रहे। पर जिनके चैलेंजेस छोटे और सपने बड़े बड़े हैं, जिन्हें जिंदगी में बहुत कुछ करना है, जिन्हें लोगों को किए गए वादे दिखाई दे रहे होंगे, जिनके लक्ष्य बड़े हैं, जो आईने से नजर मिला के बात करना चाहते हैं, मैं उस टाइगर की बात कर रहा हूं। यू आर टाइगर टीम इंडिया, यू आर टाइगर। तो टाइगर का एक लक्ष्य होता है, और यदि आपका कोई लक्ष्य है तो चैलेंजेस आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा। है आपका कुछ लक्ष्य, देखिए 2 तरीके के घोड़े होते हैं। एक तो इस तरीके के होते हैं, उन्हें कहां जाना है पता ही नहीं है, जो आगे वाला दौड़ रहा है उनके पीछे पीछे और भी दौड़ रहे हैं। ये वही लोग हैं जो कह जी हम अपने आप ही करेंगे जो कुछ करेंगे। पर एक तरीके के ये भी घोड़े हैं, ये रेस वाले घोड़े हैं, पर इनके ऊपर कोई बैठा है, और ये घोड़ा ये समझ ले कि ये मेरे ऊपर वजन है, इसके हाथ में जो चाबुक है वो मेरे लिए दिक्कत है। दोस्त, आपकी कई बार अपलाइन जो होती है इस बिजनेस में, एक मार्गदर्शक होता है, वो कई बार जब हमें दिशा दिखाता है तो कई बार चुभ सकती है, क्योंकि वो आपको जीतते हुए देखना चाहता है। दोस्त, वो केवल अपने लिए नहीं, जब आपका नाम आएगा कि चेतक जीता, तभी उस सवार का नाम आ सकता है। कोई भी सवार जो उस घोड़े पे बैठा है, वो चाहेगा कि मेरा ही घोड़ा जीते। तो आप सब, आप समझ के देखिए, आपके ऊपर यदि कोई व्यक्ति फोन कर रहा है, यदि कोई आपका मार्गदर्शक है, यदि आपको कोई कोचिंग करने का प्रयास कर रहा है, इट मींस आपके पास कोई है जो आपकी केयर करता है, जो चाहता है कि मेरा घोड़ा जीते, मेरा टाइगर जीते, मेरा शेर जीते, मेरा बच्चा जीते, मेरा लीडर जीते। तो आप बहुत लक्की समझो, वरना हालत तो सभी की RCM से पहले ऐसी थी, जहां भाग रहे हो भागे जाओ, कौन रोक रहा है, कितने ही भाग लो, 9 से 5 भाग तो रहे थे। पर हमें ईश्वर ने मौका दिया है इस बिजनेस में रहने का, और हमें सुधरने का, सीखने का, कुछ बनने का। थोड़ा आगे चलता हूं,
कुछ लोग काम करने के बाद भी सफल नहीं हो पाते। 4 सिंपल सिंपल से कारण है। वो कई बार धारणाओं पे बिलीव कर लेते हैं, कहीं सुनी बातें कि वो ये बोल रहा था, वो ये है, कुछ खराब अनुभव, सुंदर सुंदर बहाने, मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। कठिन काम करने की अनिच्छा, उन्हें लगता है कि ये डायमंड क्लब कैसे करूं, प्री डायमंड क्लब कैसे करूं, किसी को प्रोडक्ट के बारे में कैसे बताऊं, तो बड़े अनमने ढंग से करते हैं। और वो कहावत है, सुनील सर बोलते हैं, रोता जाए मरे की खबर लाए। तो वो जाते ही बुझे बुझे मन से हैं और कमजोर एसोसिएशन, वो सब कुछ करते हैं महेश जी, पर अपना जो पुराना यार है ना, उसे नहीं छोड़ते। उसको तो बस उसके साथ ही बैठना है, शाम को उसके साथ ही चेस करना है। तो भैया जिंदगी बदलेगी कैसे? आज मैं एक सीडी सुन रहा था, उन्होंने भी बताया एसोसिएशन बहुत जरूरी है, संगत बहुत जरूरी है। आप ये हमें साप्ताहिक संगत मिल रही है, फ्री में मिल रही है, कमाल है। लोग बोलते हैं सर सेमिनार में लोग इसलिए नहीं आते, टिकट लगती है। यहां कौन सी टिकट लग रही है भाई? फिर यहां आपके कितने लोग बैठे हैं, आप बताओ तो सही। कमजोर एसोसिएशन, क्योंकि इस समय हम अपने बलबूते बिजनेस बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, ना कि सप्ताह में लोगों को बैठा दीजिए, एसोसिएशन दीजिए। संगत से रंग आता है दोस्त। आप भागवत में बैठते हैं तो विचार बदल जाते हैं, आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाते हैं तो विचार बदल जाते हैं। वही जब आप शमशान में जाते हैं तो वहां विचार एक अलग ही आते हैं। एसोसिएशन का, वाइब्रेशंस का इतना फर्क पड़ता है दोस्त। उसके बाद उनके स्पष्ट लक्ष्य ही नहीं है। मुझे पता है आज मेरी मीटिंग है तो मुझे पहले पीपीटी तैयार करनी पड़ी होगी, कहां कहां से कैसे कैसे कुछ, तो क्योंकि ड्रीम है, ये लक्ष्य स्पष्ट है कि प्रेजेंटेशन दिखानी है, काम करना है, लोग आ रहे हैं, लोगों का टाइम की कदर है, तो स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए। ये कुछ रीजंस हैं सर। थोड़ा आगे चलता हूं सर। देखिए ये एक प्रक्रिया है। सक्सेस कोई ऐसा नहीं है पद मिल गया तो हम जीत गए, नहीं, ऐसा नहीं है। सक्सेस एक प्रक्रिया है। जैसे जो तितली होती है उसका भी एक प्रोसेस होता है। आदमी भी अब आया तो आदि मानव से कैसे कैसे यहां पहुंचा है। हर चीज का एक जर्नी है। ऐसे ही आपकी भी एक जर्नी है। छोटे से आप हो अभी बिगनर, लर्नर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर, करते करते रॉयल्टी आएगी तो सपना बहाल हो जाएगा, परिवार में ट्रॉफियां आएंगी, एक टेक्निकल बनोगे, पर्ल स्टार पर्ल, तो कुछ थोड़ी सी खुशी आएगी। पर जैसे ही आप एमराल्ड बनोगे उस समय बाहर आ जाएगी और जिंदगी बदलने को कहेगी, बस उड़ चलो बस जिंदगी में। और एक समय आएगा जब आप रूबी अचीवर बनोगे, स्टार रूबी बनोगे, क्योंकि ये स्टार रूबी का कोर्स है। जब 4-5 लाख रुपए महीने आने लग जाएंगे ना, तब देखना आपका ऑटोग्राफ मांगने के लिए कितने लोग लाइन में खड़े रहेंगे दोस्त। ये बिजनेस जिंदगी बदलने के लिए बना है। ऐसा हमारे खानदान में किसी ने नहीं किया जो आपको अवसर मिला है। यू आर सो लक्की दोस्तों। वो पर हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि पानी 40 डिग्री सेल्सियस पे आप गर्म करने लग जाओ, 98 डिग्री पे वो हॉट वाटर बनता है, पर बॉईल होने के लिए, उसे भाप बनने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस ही चाहिए। 99 होगा तो भी नहीं होगा। आपके अंदर की ऊर्जा वही तो टीम में जाएगी, वही तो सामने वाले में ट्रांसफर होगी। अनमने ढंग से बुझे बुझे से बैठे हैं और चाह रहे हैं जिंदगी बदले। दोस्त जिंदगी बदलेगी जिस दिन आप खुद की भट्टी में आग लगाओगे। खुद को आग लगाने की जरूरत है। आज हम सबके अंदर कुछ है, पर वो ज्वालामुखी फटना नहीं चाह रहा, वो चाह रहा है बस ऐसे ही काम चल जाए। दोस्त फटना तो पड़ेगा, अपने हिस्से की आग तो लगानी पड़ेगी। आग लगाइए, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आग जरूरी है। और आग आने के लिए आपको 2-3 काम है, 2-3 हैबिट्स हैं जो रखें। ईमानदारी बरतें 3 लोगों से। पहला, खुद से। कई सारे लोग खुद से ईमानदारी नहीं रखते। आज बोलेंगे गुरुजी जय आरसीएम, शाम को बोलेंगे गुरुजी जय आरसीएम। तो भैया खुद से ईमानदारी। दूसरी ईमानदारी अपनी अपलाइन से, अपनी अपलाइन के साथ ईमानदारी रखो। यू आर इन द मीटिंग और यू आर नॉट इन द मीटिंग, आपको स्पष्ट हो अपलाइन के साथ। दूसरा, ईमानदार बने डाउनलाइन के साथ, उसे मैं बोलता हूं लाइफ लाइन। लाइफ लाइन के साथ ईमानदार बरतो। और तीसरा जो होता है सर, वो होता है पीयूसी होल्डर्स, उनके साथ ईमानदारी रखें। इतनी सी ईमानदारी रख लो, बहुत है। अब अपने आप को चेक करो, आर यू ए ऑनेस्ट पर्सन? यदि आप ईमानदार हैं तो 100 में से 100 नंबर दे दो अपने आप को। वरना जहां कहीं भी आपको लग रहा है इन 4-5 लोगों के साथ कुछ दिक्कत है, अपलाइन, लाइफ लाइन और खुद के साथ और अपना पीयूसी होल्डर के साथ, तो उसे चेक कीजिए। अगली चीज है सख्त मेहनत। हम चाहते हैं हमारा अपलाइन हमारे लिए प्लान दिखाए, हम चाहते हैं हमारा अपलाइन हार्ड वर्क करे, हमारी टीम हार्ड वर्क करे। वो घर पे ही ना रुके, ना ऊपर वाला रुके ना नीचे वाला रुके, पर हम आराम से। मेरे दोस्त
एक चींटी भी होती है ना, उसे भी पता होता है आगे मौसम कौन सा आने वाला होता है, इसलिए वो एक पर्टिकुलर टाइम पे हार्ड वर्क करती है। और आपका सख्त मेहनत कोई देखे या ना देखे, पर परमात्मा जो ऊपर बैठा है ना, वो देख रहा होता है कि भैया अंदर क्या चल रहा है। और यदि आपके अंदर वो चिंगारी, वो ज्वालामुखी फटने के लिए तैयार है, आपकी जो मेहनत है, हो सकता है आज वो पैसा नहीं बन रहा हो जो बनना चाहिए, हो सकता है आपको वो व्यक्ति नहीं मिल रहे हो जो मिलने चाहिए, पर आपकी जो सख्त मेहनत है ना, वो कहते हैं ना, आप बंदा बन जाओगे। आपके अंदर का जो धुरंधर है ना, वो निकल के लाना चाह रहा है। हम ऊपर वाले से अक्सर मांगते थे, हमने बहुत सारी सख्त मेहनत की, चाहे वो स्टेशन पे सोना हो, भूखे रहना हो, बर्गर खा के गुजारा करना हो, 10-10 दिन घर से बाहर रहना हो, जो भी कुछ कर सकते थे, रिश्तेदारों के ताने हो, अपलाइन ने भी कई बार बोला, कई बार किसी लाइफलाइन ने भी बोल दिया, कई बार खुद भी लगता था नहीं होगा, पर हमने सख्त मेहनत नहीं छोड़ी। हमें नहीं पता दिन क्या होता है, सर्दी क्या होती है, शौक मौज क्या होती है, रिश्तेदारी में शादी क्या होती है, बस एक चीज चाहिए थी, सक्सेस, 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 सक्सेस। वो कीमत मांगती है दोस्त, वो कीमत मांगती है। ये जो टाई आपने पहनी है ना, इसकी कीमत दे के पहन के बैठे हो आप। यदि टाई की कीमत नहीं देते तो गले में टाई नहीं होती। जो कोट आपने पहना है उसकी कीमत दी है, ऐसी आपकी सक्सेस, आपकी सक्सेस भी प्राइज मांगेगी आपसे, भैया कीमत दे और ले ले कामयाबी। ऊपर वाला इंतजार कर रहा है आपकी सख्त मेहनत का, नॉट योर, आपकी अपलाइन की मेहनत का नहीं, आपकी टीम की मेहनत का नहीं, आपकी मेहनत का। और हम भी बेसब्री से इंतजार है सख्त मेहनत। और सख्त मेहनत वाला आदमी, खुददार आदमी, वो दिखता है सर, उसकी आंखों में एक ज्वालामुखी होता है, वो करंट लगता है उसको छूते ही, और वो हमेशा लगता है, उसके अंदर होता है। और तीसरी चीज होती है सर, जबरदस्त है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी लीजिए। हो, किसी पे भी नहीं आता था, हमें जूम मीटिंग नहीं आती थी, पीपीटी बनानी नहीं आती थी, स्टेज नहीं आता था, प्रोडक्ट बताना नहीं आता था, पर जिम्मेदारी ली तो धीरे धीरे सीख रहे हैं ना। आप भी सीखिए। करेंगे नहीं तो होगा नहीं, तोड़ेंगे नहीं, टूटेगा नहीं, सिंपल। खाएंगे नहीं, पेट में जाएगा नहीं, सीधी सी बात है। कंप्यूटर लाइन का आदमी हूं तो बोलूंगा गार्बेज इन गार्बेज आउट। जो डालोगे, इंटर डालो, कंप्यूटर में एन लिखोगे तो एन ही तो टाइप होगा। आप एम लिख दो, एम लिख जाएगा, कंप्यूटर की गलती थोड़ी है भैया, जो लिखोगे वही तो आएगा। जिम्मेदार, और भगवान देखता है आप कितने जिम्मेदार हो। जिम्मेदारी उठा, मैं ये नहीं कह रहा दुनिया को आजाद करना है, कुछ लोग बोलते हैं भारत को आजाद करूंगा। मेरे भाई, आप अपनी जिम्मेदारी लीजिए, अपनी लाइफ लाइन की जिम्मेदारी लीजिए, इतनी ले लीजिए ईमानदारी के साथ, फिर देखिए ये भारत अपनी जिम्मेदारी ले लेगा। क्योंकि भारत के जो प्रधानमंत्री जी हैं वो बोलते हैं, आप एक कदम आगे आ जाओ, ये हिंदुस्तान अपने आप आगे आ जाएगा। एक कदम तो आगे आएगा ना, अपने हिस्से का तो करो। तो जिम्मेदारी, और एक कोटेशन है नेपोलियन हिल जी की, बहुत शानदार है, छोटी जिम्मेदारी और बड़ा वेतन शायद कभी साथ आते ही नहीं है। बड़ी जिम्मेदारी लीजिए, बड़ा वेतन आपका इंतजार कर रहा है। बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी लीजिए। चलता हूं थोड़ा आगे, कुछ काम है जो इस समय ज्यादा जरूरी है काम करना, क्योंकि आज 15 तारीख हो चुकी है। आने वाले 2-3 दिन में उड़ान 2 की तैयारी में हम लगे हुए हैं, पीपीटी तैयार कर रहे हैं, लोगों की लिस्टिंग कर रहे हैं। डेप्थ पे काम कीजिए। देखिए दोस्त, इस बिजनेस में नेटवर्क बनाना है, हमें नेटवर्क से पैसा मिलता है, हम सभी को पता है। डेप्थ और ब्रांचेज पे काम करना है। आप देखिए, एक व्यक्ति ओपनर बना दिया आपने इस महीने, केवल इस महीने बना दिया, तो जाके फरवरी में वो वहां पे सम्मान पा सकता है आरसीएम वर्ल्ड भीलवाड़ा के अंदर। आप देखिए जितने रॉयल्टी अचीवर बैठे हैं, क्या हम एक एक दो दो ओपनर तैयार नहीं कर सकते? यदि हमने कर लिया तो आपका एक सिपाही, सोचो, वो रॉयल्टी अचीवर तैयार कर दिया आपने। हमें तो रॉयल्टी की ट्रॉफी भी यही मिली थी, और उसे ओपनर की जो सम्मान होना है वो भीलवाड़ा में मिलेगा सर। अब ये मौका तो आपके हाथ में है ना दोस्त। आप चेक करो किसकी बी लैग में 10,000 का बिजनेस चल रहा है, 15,000 का चल रहा है, किसका पीस करवाया जा सकता है? आप ही हो। लीजिए जिम्मेदारी, कीजिए सख्त मेहनत, बरतिए ईमानदारी अपने लोगों के साथ, अपने साथ, अपनी अपलाइन के साथ। फिर देखिए ना, एक के भी जिंदगी में यदि रंग भर दिया, एक आदमी को भी यदि आपने भीलवाड़ा में वहां जाके सम्मानित करवा दिया, तो काम तो होगा दोस्त। तो काम कीजिए। आप डेप्थ में देखिए बिगिनर कौन बन सकता है, डेप्थ में चेक कीजिए कहां क्या आ सकता है, ये आप ही देखो ना, मालिक बनो ना, मालिक बनो। और मालिक को ऑर्डर फॉलो नहीं करने होते, मालिक तो मालिक ही होता है दोस्त। चलता हूं थोड़ा आगे, ब्रांचेज हैं 3.5 लाख 7 लाख का बिजनेस चाहिए यदि आप स्टार प्लेटिनम बनना चाहते हैं। अब बाहर जितने भी काम हैं,
7 लाख का काम करके आपको हर महीने काम करके आपको 30-35 हजार रुपए के आदमी आप बन सकते हो। मैं ये कह नहीं कह रहा बड़ी इनकम है, पर ये वो इनकम है जो आपको आजादी का पहला स्टेप है। ये आपको जब 30-35 हजार परमानेंट आने लग जाते हैं तो घर वाले बोलना बंद कर देते हैं आरसीएम में क्यों लगे हुए हो। ये वो स्टेप है जो हमने भी उठाए थे कि रॉयल्टी अचीवर बनना है, सपना बनाओ ना। तो और ये सपना कब पूरा होगा? जितने भी रॉयल्टी अचीवर मुझे सुन रहे हैं, आपको यदि पक्का बिजनेस करना है, पक्की इनकम करनी है, तो इस महीने एक एक दो दो ओपनर अचीवर तैयार करो। ये भविष्य के 2023 के रॉयल्टी अचीवर हो सकते हैं आपकी टीम में। शानदार मौका है, सुनहरा मौका है। थोड़ा आगे चलता हूं क्योंकि समय कम है और बातें बहुत ज्यादा हैं। चार काम करना सही तरीके से सीख लीजिए। बिजनेस का और पैसे का, दोनों का अंबार लग जाएगा। आप कुछ लोग चाहते हैं बिजनेस का और पैसे का अंबार लगाना। मैं यहाँ पूछना चाहूंगा एक दो साथियों से, मेरी आवाज भी आ रही है या नहीं? महेश जी मुझे दिखाई दे रहे हैं। महेश जी थोड़ा बताएं। ये आवाज आ रही है सर। अंबार चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, इसलिए बिल्कुल आए। चाहिए। देखो देखो, मैं आज कितने भी महेश जी से पूछ लूंगा, सब बोलेंगे सर अंबार लगा दो, बिजनेस मतलब ऐसा होना चाहिए एकदम जबरदस्त। तो भैया क्या काम करना पड़ेगा? सही तरीके से लिस्ट बनाओ। आज लिस्ट बनाओ आपकी टीम से 15,000 अक्टूबर नवंबर दिसंबर में किस किस का हो गया। ये पहली प्रायोरिटी की लिस्ट है। आज कौन कौन वो लोग हैं जो सच्चे सिपाही हैं, कौन कौन लोग हैं जो आरसीएम में सही तरीके से लीडर्स है और काम कर रहे हैं, वो चेक कर लीजिए। चेक पॉइंट सिंपल है, 15,000 जो कर रहा है डन। दूसरा, लोगों को ज्वाइन करवा रहे हो आप, आपके पास बहुत सारी ज्वाइनिंग आ रही है, आप चेक तो करो। इतने अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं, उनका बड़ा सा नेटवर्क हमें तैयार करना है। और बड़ा सा नेटवर्क जब तैयार होगा, जब पहले जो आपके झोली में लोग हैं, सोचो भगवान ने आपकी झोली में पनीर डाल दिया और आप पनीर की सब्जी नहीं बना पा रहे और दूसरे की थाली में देख रहे हो कि भाई वो बढ़िया बना रहा है। आप इनकी परवाह करो, इनकी केयरिंग करो। बड़ा सा नेटवर्क इन्हीं के माध्यम से बनेगा सर। दूसरा, नेटवर्क में जो आपके जो पिछले 2-3-4 महीने में लोग जुड़े हैं, उनको सही तरह शुरुआत करवाओ सर। और इससे बढ़िया शुरुआत क्या होगी कि उन्हें भीलवाड़ा पहुंचा दिया। इससे बढ़िया शुरुआत क्या हो सकती है? उनके साथ एक दो लोगों को पहुंचा दिया। मैं वहां भीलवाड़ा जाके मेरे अंदर आग लग गई थी। और यहाँ बैठे जितने भी बहुत सारे सीनियर हैं, मैं बबलू चौधरी जी को जानता हूं सर, बजाज अलायंस में थे और उन्हें पहली बार जब भीलवाड़ा गए थे तो वहां वक्त जो टीसी छाबड़ा जी, उन्हीं के हाथ से एक बुक मिली थी गिफ्ट में। तो सर बोले कि मैं बजाज में काम करता था और वो वहां से सपना बना के आए कि यार क्या बढ़िया बिजनेस है। तो स्टार्टअप करवाने का वो बढ़िया अवसर आपके पास भी है। कोई बबलू चौधरी जी आपका भी इंतजार कर रहे हैं, जो अभी अभी जुड़े हैं आपकी टीम में। उनके साथ मेहनत करो, उनको सही शुरुआत भीलवाड़ा जाके हम करवा सकते हैं। बढ़िया मौका है अचीवर बनने में उनकी मदद करना। आपकी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो स्टार्टर हैं, बिगनर हैं, ऑलरेडी है बिगनर स्टार्टर, जिनका बिजनेस 10,000, 12,000, 5,000 ये बी लेग में रहता है अमूमन। पर यदि उनकी बी लेग में आपने 20,000 का बिजनेस करवा दिया, उनको अचीवर बनने में मदद कीजिए। जो भी सीनियर साथी मुझे सुन रहे हैं, उनके साथ फील्ड वर्क कीजिए, सिलेक्टेड लोगों के साथ। क्योंकि 2 ओपनर बनाने का मतलब है आपने 2 रॉयल्टी अचीवर 2023 में अपनी बी लेग में तैयार कर दिए। सोच के देखो कितना बड़ा काम हो सकता है आपका। टेक्निकल आ सकता है, उन्हें ट्रेंड करके उन्हें लीडर बनाना। ये इसके लिए उड़ान 2 कार्यक्रम हो रहा है। उनके अंदर जबरदस्त आजादी की उड़ान, आप देखोगे उड़ान 2 इतना भयंकर प्रोग्राम होने वाला है। हम उसकी आज से तैयारी कर रहे हैं। 13 तारीख को हम गुरुदेव के पास गुड़गांव में थे और आशीष सर और गुरुजी की इतनी जबरदस्त तैयारी है। सरप्राइजेस बहुत सारे हैं, बहुत कुछ आपको मिलने वाला है क्योंकि इस बार 2 है और 2 का मतलब है डबल धमाल होने वाला है दोस्त। और जबरदस्त आरसीएम इनॉग्रल फाउंडर क्लब में आने का अवसर, वो जब मेरे सीने पे लगा होगा कि मैं फाउंडर मेंबर हूं आरसीएम का, जब इसका, तो सोच के देखो, वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। जिंदगी में ऐसा कभी होने वाला नहीं है, कभी हमारे समय में नहीं हुआ था। ये शुक्र है आपके समय में हो रहा है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर आप चेक करो, 3 महीनों का मिला के सभी जो टेक्निकल अचीवर रॉयल्टी अचीवर है, लिस्ट निकाल लो सर। किसी का 12,000 हुआ है तो 3,000 बचा हुआ है, किसी का 10,000 हुआ है तो केवल 5,000 बचा हुआ है। उन्हीं के साथ एक एक 2-2 दिन लगाओ और इन लोगों की संख्या बढ़ाओ। इस महीने आने वाले 10 दिन अपनी टीम के लोगों को आईएफसी क्लब में लाना है। बस ये निर्णय ले लीजिए। बहुत सारे लोग हैं, हम कर सकते हैं यदि हमने फोकस कर लिया। अब वही तो लोग हो जिधर आप लोग दिशा कर देते हो, जिधर निगाह कर देते हो, वहां पिनों की बाढ़ आ जाती है।
कितने सारे बिगनर्स महेश जी ने तैयार किए, मैं मुकेश जी को देख रहा हूं, जिधर निगाह डालते हैं वहीं बिगनर तक तैयार कर देते हैं। तो ये मौका है ना सर, अपनी टीम से IFC क्लब मेंबर्स तैयार करने का मौका है ना हमें। और अब आते हैं सर थोड़ा आगे, जो हम वीकली टारगेट देते हैं, और इस बार टारगेट भी डबल हो तो मजा आए। और इस बार का टारगेट है न्यूट्रीचार्ज मैन, केवल 1। और इस बार मैंने बोला इसकी ताकत को बढ़ाने के लिए, इसके साथ ज्यादा बड़े रिजल्ट लाने के लिए एक बिल्कुल आसान सा टारगेट है, 1 न्यूट्रीचार्ज मैन के साथ 2 संजीवनी प्रास, ये बिलिंग पे कराने हैं, और इससे रिजल्ट भी बेस्ट आएंगे। यदि किसी व्यक्ति को आपने न्यूट्रीचार्ज मैन के साथ साथ आपने संजीवनी प्रास की डाइट भी चलवा दी तो उसको डबल फायदा करेगा हेल्थ में भी। तो इसके बहुत बेनिफिशियल रिजल्ट है इनको कंबाइन देने के। जो व्यक्ति न्यूट्रीचार्ज मैन खा रहा है वो साथ में संजीवनी प्रास भी यदि यूज करता है तो उन चीजों का प्रभाव बढ़ जाता है, क्योंकि ये सीजन है और इस सीजन में इन दोनों का कॉम्बिनेशन चलेगा। हम जो जेंट्स लोग हैं उनके लिए, उन्हें सर्दी जुकाम नहीं हो सकता यदि वो दोनों का कॉम्बिनेशन लेंगे, तो उन्हें मौसम की मार नहीं लगेगी यदि इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन लेंगे। तो ये इस सप्ताह के हमारे प्रोडक्ट ऑफ द वीक है। देखिए, अपने आप से 2 ही सवाल पूछने हैं अब आपको आने वाले 7 दिन में। आज मैंने क्या किया? यहां लगभग 150-200 लोग बैठे हैं। अपने आप से एक सवाल पूछना है, शीशे में देखो और आंखों में आंखें डालो। एक चैंपियन आपसे बात करना चाहता है, वो आईने के अंदर आपने छुपा, उसे निकालो और उसकी आंखों में आंखें डालो और उससे पूछो आज मैंने क्या किया। और दूसरा सवाल, आपकी टीम, आज हमने क्या किया। अपने टॉप 5, अपने टॉप 2, अपने टॉप 10, इनसे पूछो आज हमने क्या किया, उनकी रिपोर्टिंग ले लो शाम को। और दोस्त, केवल ये 2 काम कर लेना, आपकी ग्रोथ आने वाले 10 दिन में चमत्कारिक रिजल्ट लाएगी और दुनिया में आपको डायमंड जाने से कोई नहीं रोक सकता यदि आपने दोनों सवाल ईमानदारी, मैंने पहले बोला ईमानदारी, सख्त मेहनत, ये आपको ही करनी पड़ेगी दोस्त। अपलाइन एक सपोर्ट कर सकता है और आपको इस समय चिड़िया की आंख की तरह IFC दिखना चाहिए। इन बचे हुए दिनों में आपको लक्ष्य यदि पाना है, अपनी टीम के लक्ष्यों के अलावा कुछ दिखना नहीं चाहिए। अब शादियां बहुत सारी खत्म हो चुकी, अब तो केवल आने वाले 10-15 दिन हमें इस पे फोकस करना है। चिड़िया की आंख की तरह हमें दिखना चाहिए IFC IFC IFC। तो थैंक यू वेरी मच। जय RCM। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सभी के बीच में।